बड़ी खबर, ड्रग मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं और रायपुर पुलिस इस पर खुलासा कर रही है। हमारा जो सीढ़ी है उसका अंतिम छोर जहां से ये ड्रग की सप्लाई होती है उसको भी हमने आज पकड़ा है। तो जिसमें पैट्रिक यूबीके जो कि मूल रूप से नाइजीरियन है और सांता क्रूज महाराष्ट्र में अभी हाल मुकाम में रह रहा है, इसको आज पकड़ने में सफलता मिली है। और ये जो कड़ी है आज ख़त्म होती है और जो हमारे मतलब इंडिया में जो हमारा जो टॉप लेवल का जो भी हमारा ड्रग का पेडलर है और जो यहाँ सप्लाई करने वाला है उसको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। सर, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, सांता क्रूज क्षेत्र से हुई है और संबंधित थाने को हमने सूचना दी है और उसको आज रिमांड पे लाया गया है। सर, पुलिस की टीम कितने समय से इसकी तलाश कर रही है? जैसे ही रायडन हमारे कब्जे में आया, शुरू से हमको पता था कि नाइजीरियन गैंग इसमें काम कर रहा है और मुंबई से ही और गोवा क्षेत्र से ही हमारे यहाँ ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जो खास करके कोकीन और एमडीए में। तो इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, लेकिन हमको पुख्ता भी करना रहता है और कुछ नंबर्स आते हैं, टेक्निकल हमारे इंट रहते हैं और उसके आधार पर हमने टीम रवाना की थी और इस आधार पर आज उसको पकड़ने में सफलता मिली। सर, और भी लोग हैं इसके साथ कि अकेला था? 4-5 लोग और? हमारा जो मेन था, हमारे छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने वाला यही था और इसको आज हमने पकड़ लिया। ये जैसे श्रेयांश झाबक और बंछोर ये सब मुंबई जाते थे, गोवा जाते थे, वहाँ से इनकी पहचान हुई है और रायडन यहाँ का मेन था। जो रायडन जो भी मुंबई का रहने वाला है उसी के थ्रू इनकी पहचान हुई थी। सर, पैट्रिक को जानकारी थी क्या कि यहाँ पर पकड़ा चुके हैं इसके साथी या फिर ये कहीं भागने की तलाश में हो? मतलब नहीं, ऐसा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन कुछ क्लू था उसके पास कि यहाँ पर पकड़ लिए हैं रायडन को, लेकिन हमने थोड़ा डिले किया इसीलिए ताकि वो और थोड़ा सा वो हो जाए। सर, अभिषेक शुक्ला और आशीष जोशी दो सेपरेट ऐसे काम करते, तो ये दोनों को ये पैट्रिक ही देता था कि और भी कोई दूसरे का नाम आया? या आशीष जोशी को इसमें श्रेयांश झाबक और इनको डायरेक्ट देता था और आशीष जोशी और कभी लाके रायडन देता था या कभी डायरेक्ट होता था। मतलब ये सब लोग जानते थे इसको। अभिषेक शुक्ला लोग किससे लेते थे? अभिषेक शुक्ला लोग डायरेक्ट लेते थे। ये पैट्रिक से? हाँ। ये पैट्रिक छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं और देता था क्या? अब उसके बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं, जब तक तस्दीक नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे उसको। नहीं, रायपुर में इतना बड़ा गिरोह ब्लास्ट हुआ, पैट्रिक को इसकी भनक तक नहीं लगी, उसने भागने का प्रयास नहीं किया? देखो क्या आता है, फोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ये लोग ये करते थे। जब ये उनको ऑर्डर करते थे, जैसे ऑर्डर करते थे वो सप्लाई करता था, लेकिन इसको पता था ना, आपने सभी जो डिटेल है उसको हटा दिया, मतलब उसको पता है कि अब मेरे को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, हमारी साइबर की टीम, और उसमें सफलता मिली। आप कह रहे हो कि एक के पकड़ने से तो इसका तो गैंग होगा, ये एक अकेला तो नहीं कर लेकिन होगा, तो इसके तो और भी हमने कुछ क्लू मुंबई पुलिस को दिया है। नहीं, मेरा कहना है कि अब एक को तो आपने पकड़ लिया, मगर इसके गैंग के और लोग भी कॉन्टेक्ट में होंगे ना? हमारे लिंक से यही जुड़ता था, क्योंकि बरामद करना था, हमने कर लिया है। लेकिन अभी जो पकड़ रहे हैं हम लिंक के थ्रू पकड़ रहे हैं, वहाँ से सप्लाई लाइन के थ्रू पकड़ रहे हैं इनको, क्योंकि इनसे बरामद तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हम अपने जो लास्ट इसका वो पैदान इसी को मानेंगे और वहाँ पर ये किसके साथ मिल रहा है वो तो हमने कुछ जो भी मिल रहा है इसके साथ जो मिलेगा उसको हम मुंबई पुलिस को देंगे। ये वहाँ किस तरह के वीजा पे रह रहा था? पता इसकी जानकारी ली जा रही है इस एम्बेसी से। सर, पैट्रिक का माल पिछले कितने समय से छत्तीसगढ़ में आता था? कब से काम कर रहे थे? हमको जहाँ तक जानकारी है 1 से 2 साल। सर, अभी तो रायपुर के लोग, ये तो आपने ऊपर का टॉप लेवल का पकड़ लिया बता रहे, नीचे अभी रायपुर में और क्या करवाई होगी सर? ये आसपास दुर्ग, रायपुर? देखिए, जितना हमारे लिंक में था लगभग हमने पकड़ लिया है। कुछ जानकारियाँ हमारे पास है, उसको हम तस्दीक करेंगे। जब तक हमसे कनेक्ट नहीं होगा, पुख्ता नहीं होगा, तब तक हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। हमको जितनी जानकारी थी, जितने लोग हमारे इसके अंदर आ रहे थे, उनको हमने आप लोग फरार इस मामले में और कितने लोगों को मांग रहे हैं? जैसे मौदापारा के 4-5 लोग हैं जो पुराने 4 के आसपास, 3-4। सर, राजधानी से 5 लोगों का नाम बताया थे एसपी सर ने, तो उनका खुलासा कब तक हो सकता है? वो तो हो गया ना सर, अभी पकड़ लिए भाई। आज 16वां व्यक्ति है, आज का 16वां व्यक्ति है। अभी तक हमने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया एक महिला से। जब सर का स्टेटमेंट था तब 7 लोग थे, अभी 16 हो गए। तो सर जो भी इसमें आता गया उसकी सारी गिरफ्तारी हो गई। हम क्राइम को देखते हैं कि क्राइम सीन कहाँ पे, अगर ड्रग्स यहाँ पे आके हो रहा है तो क्राइम सीन रायपुर है, जो भी उससे कनेक्टेड है वो सारा ही उसके अंतर्गत आएगा।
सर पैट्रिक की गिरफ्तारी के बाद जांच खत्म हो रही है या कोई नई दिशा में जांच हो रहा है? नहीं, हमारी जांच चालू रहेगी। अभी जब तक विवेचना चलती रहेगी तब तक हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। मतलब सर जांच और इस माल के लिए पैट्रिक अकेले ही काम करता था कि और भी लोग हैं उसके साथ वहाँ? कुछ लोगों की जानकारी मिली है, लेकिन कनेक्ट कैसे करना है तो हम उसको अब कह नहीं सकते कि वो इसी मामले में कनेक्ट है कि क्या है। जो बातचीत है वो सब चीज़ है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि ड्रग के मामले में ही इनकी बातचीत है या क्या है। तो अपन उसको अभी क्लियर नहीं कह सकते। पर्टिकुलर जो एरिया है ना वहाँ बहुत सारे नाइजीरियन रहते हैं। हमारे केस का नाइजीरियन ही है। अब वो हो सकता है उनके साथी लोग दूसरे राज्य में करते हो और ये छत्तीसगढ़ में करता हो। क्या तो ये जो व्यक्ति है ड्रग्स यहाँ सप्लाई कर रहा है 2 साल 2 साल से, तो ये कभी रायपुर आया है या डायरेक्ट ये लोग वहाँ जाके? नहीं, रायपुर नहीं आया है। जहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला है, जो श्रेयांश, झाबक, रॉयडन और अन्य जो भी लोग इसमें रहे हैं, निकिता, आशीष एंड अदर्स, वो अक्सर मुंबई जाते थे और वहाँ पे जाकर के वो इस व्यक्ति से ड्रग्स खरीदते थे। जैसे आप बता रहे हैं तो इनका भी अपना कार्टेल और ग्रुप गैंग होता है, परंतु वो लोग अलग अलग, जैसे सर ने बोला कि वो अलग अलग राज्य अलग अलग कस्टमर से डील करते हैं। तो हमारा जो मेन व्यक्ति था वो पैट्रिक था, जिसे हमने अरेस्ट किया है। अभी एक चिसोम पैट्रिक करके इसका भाई भी है, जिसका उसमें उल्लेख है। अभी वो भी हमारे रडार पे है। यदि इसके साथ उसमें पुख्ता हमको कुछ मिल जाता है तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। तरीके से बताया गया है कि इसका वीजा चेक नहीं कर पाई और ये राज्यों के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, जैसे अभी जो एक आदमी पकड़ा गया है, वही केवल मुख्य कड़ी था क्या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, या फिर और भी नाम? अभी फिलहाल तो यही है, और इसका भाई और चिसोम पैट्रिक भी है। ये दोनों मिलकर करते थे, लेकिन ये जो बंदा है वो छत्तीसगढ़ को सप्लाई करता था। उसका भाई है, वो भी हमारे रडार पे है, लेकिन यदि क्लियर हो जाता है और हमारे इससे कड़ी जुड़ती है तो उसको भी गिरफ्तारी। पूरे मामले में जो ड्रग्स किस मार्ग से ज्यादातर लाने का उपयोग निकल कर आ जाए? दोनों, हवाई मार्ग से और ट्रेन से भी। जब लाते हैं तो कई बार ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से, बाई रोड जाते हैं, उससे हाँ नहीं हुआ। सर क्या ये तो ड्रग्स का नेक्सस आपने तोड़ दिया, लेकिन क्या होटल रायपुर के जो होटल्स हैं या नाइट क्लब्स हैं, ऐसा कोई शॉर्टलिस्टिंग हुई है कि जो निगरानी में आपकी रहेंगे? क्योंकि नए साल की पार्टी अभी 2 महीने बाद ही है। निगरानी में तो रहेगी, निगरानी में बिल्कुल रहेगी, और सबको निर्देशित भी कर दिया गया। और जो हुक्काबाज में जो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये भी यूज कर ही रहे हैं 90% मेरे को लगता है। हुक्काबाज तो अपन ने बहुत बार छापे भी मारे हैं, और वो तंबाकू फ्लेवर्ड वाले बोल के। तो जिन होटल्स का बाकी में डायरेक्ट लिंक आएगा, उस पर जिस पे हमको कोई क्लोज एविडेंस मिलेगा, उस पर ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो अभी तक की हमारी एविडेंसेस के बेस्ड पे हमने सारी इस इन्वेस्टिगेशन को किया है। इसमें जो लोग भी डायरेक्ट रूप से थे वो लोग सामने आए हैं, चाहे वो व्यवसायी हों या वो स्टूडेंट्स हों या वो किसी और वर्क के रहे हों। और आगे जो भी आएगा क्लोज, तो उसको मॉनिटर करके एविडेंस के बेसिस पे अरेस्ट किया जाएगा। सर लेकिन एक बात है कि जैसे रायपुर में अभी भी नशा कारोबार चल रहा है, आप लोगों ने बाहर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी ये सब रवि साहू जैसे लोग हैं, तमाम इनका कारोबार नहीं, गांजे का हम लोग का लगातार चल रहा है, और उसमें बहुत सारे लिंकेज हैं, छोटे छोटे बेच रहे हैं, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में रखोगे, बीच में रखोगे, बीच में लाओगे, सर के पीछे लाइए ना, अरे उसको बीच में लाओ। सर इसमें ये इतना बड़ा तस्कर है, इसके पास कोई मटेरियल नहीं मिला? बीच में लाओ ना। अब वही है कि सप्लाई किया, उसके बाद अपने पास क्या रखेंगे? वो तो इंडिया में कब से सक्रिय है ये लोग? काफी दिनों से। इनका करो। इसके ग्रुप के बारे में टोटली जो भी है, उससे हम डायरेक्ट मुंबई पुलिस के कांटेक्ट में हैं। तो अभी क्योंकि हमें इसमें और भी लोगों को देखना है, तो सारी की सारी जानकारी आपको नहीं अवेलेबल करवा सकते। और ये तो काफ़ी दिनों से मुंबई में कर रहे थे, तो उनका वो मुंबई पुलिस ज़्यादा हमसे बेहतर जानेगी। यहाँ पे जो भी रिलेशन रहा है, जैसे सर ने बोला 1-2 साल से हो रहा था, तो उसके बेस पे हमने कार्रवाई की। और जैसे आपने पूछा कि इससे कुछ बरामदगी क्यों नहीं हुई, तो पुलिस ने इसको अपने तरीके से लोकेट करके वहाँ पर पकड़ा है। तो ऑन द स्पॉट जैसे भी रहा होगा, उस बेसिस पे इसको पकड़ा गया है। और आगे जो नेक्स्ट मिलेंगे उसमें वो बस्ट होगा। और हो सकता है कि हमारा इन कोऑर्डिनेशन मुंबई पुलिस के साथ इस चीज़ में हमारा जो टीम जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो उसमें हो सकता है हम और मुंबई पुलिस दोनों मिलके इसमें कुछ ना कुछ माल की खेप या कुछ और भी बरामद करेंगे। घर में सर्चिंग हुई क्या? नहीं, घर में कोई सर्चिंग नहीं। इसके जहाँ जिस फ्लैट या कहीं तो रहता होगा? नहीं। आराम से अरेस्ट हुआ कि कोई कन्फ्रंटेशन हुआ? हाँ, वो तो होता ही है, भाग गया था ना। दौड़ा के पकड़ना पड़ा है।
कन्फ्रंटेशन हुआ था इसमें। चार टी शर्ट का छेद मत देखिए, नहीं ये कपड़ा गोली दूसरा पड़ी हो। चल ये कपड़ा दूसरा है। आसानी से मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आसानी से लेकिन कहाँ अभी मिलता भी सर है। रायपुर के कुछ लोग हैं, आरोपी हैं, जिन लोगों का अभी भी ना तो थाने बुलाया गया ना उनको पूछताछ की जा रही है जिनके। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम किसी को भी उठा के नहीं ला सकते। पुलिस लिंक करेगी, हमारे पास एविडेंस रहेंगे, उस हिसाब से हम उसको करेंगे। नारकोटिक्स के केस में जैसे आप किसी अभी भी ऐतिहासिक हाँ। जैसे पेडलर्स थे उनके इनका पास तो चेकिंग का नंबर रिकॉर्ड मिला क्या? इससे भी केवल कॉल बातचीत? कॉल, चैटिंग और भी टेक्निकल चीज़ें थी जो नाम इन्होंने बताया, सभी एक साथ। कई बार न्यायालय में माल नहीं मिलता तो साबित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा चैनल तो- कनेक्ट किया है ना, इसलिए इसको तो यही बात हम कर रहे हैं, इसीलिए इतना लेट लग रहा है। और किसी को भी हम जो बोल रहे हैं ना, नाम आया तो नाम आएगा तो हम उसको नहीं कर सकते जब तक। जैसे माने कि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति यही सप्लाई करता था, अगर उसके पास माल नहीं मिला है तो फिर उसको पुलिस को नहीं जरूरी थोड़ी ना कि हर अब वो जगह पर उसको माल हम मिले। कोर्ट को बताएंगे। वो माल जेब में लेके नहीं घूमता है। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। मतलब जहाँ रहता हो, जिस ठिकाने में रहता हो, शायद देखिए ऐसा जरूरी नहीं होगा कि अगर कोई पेडलिंग करता है तो अपने घर में ही घर माल पे भी रखे, माल कोई थर्ड प्लेस में भी रख सकता है माल। और बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है, अगर इसके पास ऑर्डर है, ये भी अपने किसी बड़े से जो भी लेकर के फिर आगे सप्लाई करता है। तो नहीं, अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, जैसा सर ने कहा, ये हमारा टॉप मोस्ट लेवल था, तो हम यही तक के देख रहे हैं। हम सिर्फ इसके एसोसिएट जो भी सीजी से डायरेक्टली लिंक्ड रहा होगा उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, बाकी किसी पे कोई फोकस नहीं है। और उनको हमारा बता देंगे अगर जानकारी मिलेगी तो फिर। अब हम कोरिलेशन कुछ आप लोगों ने बनाया है क्या कि इस हाँ, नेटवर्क- मैडम लगातार संपर्क में है, इसमें मैडम को इसका प्रभारी बनाया है। वहाँ की पुलिस भी इस नेटवर्क को वहाँ ब्लास्ट करने के बिल्कुल। लिए कुछ कर रही है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी जानकारी प्रथम दृष्टया दी गई है कि हमने इसको उठाया है और इनके ये लोग और भी हैं, इन पर आप वो रखिए करके, और जो भी हमको जानकारी मिलेगी हम शेयर करेंगे। हिदायतुल्ला में सर ये कहाँ से मतलब नाइजीरिया में कहाँ से कुछ पता चला है? हिदायतुल्ला में तो पासपोर्ट वगैरह जब्त वगैरह किए हैं यहाँ? चलती है वहाँ। अब दौड़ा के पकड़े तो पासपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन अभी जानकारी ले रहे हैं, उसके भाई से अपन मंगवा लें, एम्बेसी से ले रहे हैं। और वो मर्डर वाला कंपाइल मर्डर वाला भी पूछ ही लो ना। मेरा वाला भी कुछ अपडेट है क्या सर? बता दो। अपडेट कर ही दो और क्या है। अब उसको शाम को बता देंगे। बात तो हो गई नहीं सर, अभी बता के खत्म करो ना। अब अभी चली रही है पूछताछ उसमें। दोनों का बाइट हो जाए, चलो ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो जाए ना, पता चले कि फिर उसमें एक निकल के आ जाए। चलो बाइट। सर ड्रग मामले में सर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, नाइजीरियन व्यक्ति को भी आरोपी है, क्या है सर? थाना कोतवाली में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है, जो 30 सितंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें श्रेयांश झापक और विकास बंछोर ये अरेस्ट हुए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, और आज जो 16वां व्यक्ति है जो कि नाइजीरियन है और ये महाराष्ट्र का हाल में रहने वाला है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे यहाँ MDMA और कोकीन की सप्लाई करता था, उसका जो अंतिम व्यक्ति है जो यहाँ सप्लाई करता था। इस प्रकार से एक ड्रग्स का जो हमने एक अभियान चलाया ड्रग्स के विरुद्ध, उसमें महत्वपूर्ण सफलता हमको मिली है और इसके चैन को हमने तोड़ने में सफलता प्राप्त की है। सर रायपुर के कितने लोग जो इससे कनेक्ट हुए? इसमें 7 के आसपास लोग संपर्क में थे, जिसमें एक श्रेयांश है, विकास है और आशीष है, निकिता पांचाल है और मिन्हास और अभिषेक। ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो इसके डायरेक्ट संपर्क में थे और उससे सामान की सप्लाई लेते थे, ड्रग्स की सप्लाई लेते थे। तो ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट बता, जो 3 प्रकार के ड्रग्स है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी? यहाँ पर MDMA थोड़ा सस्ता होने के कारण ज़्यादा खपत होती थी उसकी, और उसके बाद कोकीन, जो मुख्य रूप से कोकीन और MDMA की सप्लाई ये करते थे। सर एक पंजाब वाला पहलू लेकिन हमेशा छूट जाता था। गोवा, मुंबई, टाटीबंद में लगातार केसेस आते हैं, अस्पतालों में भी इसी महीने कई केस आए थे ड्रग ओवरडोज से एडमिट हुए। हमारे पास जितनी भी सूचना मिलती है उस आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने अफीम और डोडा पकड़ा है जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड था, और हमारा जो ये ड्रग्स के विरुद्ध अभियान है वो जारी रहेगा और इसमें हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर बॉडी बन लाश मिलती और मृतक की पहचान हो गई, क्या कर सकते? थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत कल बूढ़ा तालाब में एक बोरे में भरी हुई बॉडी मिली थी, जिसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे,
प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि मर्डर का मामला है, किसी ने हत्या करके इसको बोरे में भरकर यहाँ पर लाश को फेंक दी है। इस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमारी टीम इसमें लगी हुई है और लगभग हम आरोपियों के करीब हैं और इसमें जल्दी से हमको सफलता मिल जाएगी। सर अफीम में कुछ है क्या? अफीम में कुछ है? भाई बाइट सबको जो खबर दो। ड्रग्स मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया और जो टॉप कनेक्शन था, एक नाइजीरियन को, पेडलर को गिरफ्तार किया है। रायपुर की पुलिस ने मुंबई जाकर इस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और ये शख्स जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही शख्स छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की तस्करी किया करता था और यहाँ पे जितने लोग 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सभी का इससे कनेक्शन था और इस कनेक्शन को खंगालते खंगालते पुलिस इस तक पहुंची है। महाराष्ट्र से सांता क्रूज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आगे भी इससे पूछताछ करेगी, रिमांड पे इसे भेजा जाएगा। लेकिन बेहद अहम बात, IBC 24 ने लगातार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई और इसी का एक असर आप कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई तेज होती चली गई और इस कार्रवाई का ये अंतिम चरण पुलिस बता रही है, जहां इस नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। अब और भी खुलासे आगे हो सकते हैं। इसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, सांता क्रूज क्षेत्र से हुई है और संबंधित थाने को हमने सूचना दी है और उसको आज रिमांड पे लाया गया है। जैसे ही रायडन हमारे कब्जे में आया, शुरू से हमको पता था कि नाइजीरियन गैंग इसमें काम कर रहा है और मुंबई से ही और गोवा क्षेत्र से ही हमारे यहाँ ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जो खास करके कोकीन और MDA में। तो इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, लेकिन हमको पुख्ता भी करना रहता है और कुछ नंबर्स आते हैं, टेक्निकल हमारे इंट रहते हैं और उसके आधार पर हमने टीम रवाना की थी और इस आधार पर आज उसको पकड़ने में सफलता मिली। सर और भी लोग हैं इसके साथ कि अकेला था? 4-5 लोग और? हमारा जो मेन था, हमारे छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने वाला यही था और इसको आज हमने पकड़ लिया।